बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी मसरूफ़ियात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं कि हमें अपनी लाइफ गुज़रने का पता ही नहीं लगता। और जो वक्त हमने अपना लेज़र टाइम है, जो अपना फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ गुज़ारना होता है, हम वो नहीं गुज़ार पाते। बल्कि जब हम ये सोचते हैं कि हमने ये वक्त उनके साथ गुज़ारना था, तो वो बड़ी देर हो चुकी होती है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। इंसान की लाइफ में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है लेजर टाइम। लेजर टाइम वो है जो हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अपनी मसरूफ़ियात के अंदर इतने मसरूफ़ रह जाते हैं कि हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता, और जब वक्त हमारे हाथ में आता है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। या तो हम अपने यार दोस्त नहीं बना सकते, या हमारे माँ बाप या फैमिली में से बहुत सारे लोग अल्लाह की तरफ चले जाते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि बूढ़ी एज में बंदा कौन दोस्त बनाता है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा किसी अच्छे दौर में एक ताजर ने एक शख्स को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास काम करो, 60 साल की एज तक तुम मेरे साथ काम करो, अभी तुम्हारी एज 20 साल है, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, ये घर तुम्हें दे दूंगा। हाँ, ये है कि रूटीन में तुम्हें खाना पीना और तुम्हारे घर के लिए मैं थोड़ा बहुत सामान तुम्हें देता रहूँगा। उस शख्स ने कहा ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो सारी ज़िंदगी ये हासिल नहीं कर सकता। तो उसने उसके पास काम करना शुरू कर दिया। दिन रात उसके पास वो मेहनत से काम करता रहा। दिन गुज़रते गुज़रते पता ही नहीं चला, 30 साल उम्र हुई, 40 साल हुई, 50 साल हुई और 60 साल हुई। 60 साल बाद जब उस ताजिर ने, जो कि एक ईमानदार ताजिर था, उसने कहा कि जी ये वादे के मुताबिक ये भी ज़मीन तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, और जाओ अब अपनी ज़िंदगी जी लो। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बीवी भी उसके साथ नहीं थी। यार दोस्त वो इस सूरत हाल में बना ही नहीं सका, और माँ बाप की तो पता नहीं कब की डेथ हो चुकी थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा ही है जो आपको नेक काम करने का हौसला और हिम्मत देता है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप चैरिटी कैसे करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पैसा नहीं कमाना, लेकिन आपने अपने माँ बाप को नहीं बोलना, अपने बहन भाइयों को नहीं बोलना, अपने यारों दोस्तों के नहीं बोलना। अगर आप कभी किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं और जाके ऑब्ज़र्व करें कि वो पेशेंट से क्या सवाल पूछता है, तो बहुत दफ़ा ये होगा कि वो पेशेंट से ये सवाल पूछेगा कि आपके यार दोस्त हैं, आप किसी, जैसे पुराने वक्त में वो थड़ा होता था मोहल्ले में, वो पूछते थे कि वो थड़े में बैठते, अपने दोस्तों के साथ बैठते, तो क्या होता है जब आप दोस्तों के साथ बैठते तो अंदर से गुबार हल्का होता है। ये दोस्त बाज़ दफ़ा बहन भाई भी बन जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने भाइयों के साथ उनका बड़ा लव है, मेरा अपने भाई बहनों के साथ बड़ा लव है। इस तरह जो जैसे दोस्त होते हैं, ऐसे ही अपने कज़नों के साथ बड़ा लव होता है। हमारा अपने कज़नों के साथ बड़ा ही बहुत ज़्यादा लव है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि हमारा अपने कज़न्स के साथ बड़ा लव है। इसी तरह आप भी अपने कज़न्स के साथ, यारों दोस्तों के साथ वो बातें कर सकते हैं जो कि किसी के साथ बाज़ दफ़ा नहीं की जा सकती। अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारिए, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारिए। इतना आगे ज़िंदगी की दौड़ में आगे ना निकल जाएं कि पता चले कि वो जब गोश्त खाने के पैसे हैं तो दांत ही नहीं थे मुंह में। तो इस चीज़ को भी याद रखें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपने काम करें। कोई भी शख्स मना नहीं करता कि काम ना करें, पूरी एफर्ट करें, पूरी मेहनत लगाएं, लेकिन अपने दोस्तों को ना भूलें। ये लेजर टाइम पास करना ना भूलें। हर रोज़, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन अपनी महफ़िलों में बैठे, अपने माँ बाप की महफ़िलों में बैठे, अपने बहन भाइयों की महफ़िलों में बैठे। कभी उनकी तरफ चले जाएं, कभी उनको अपनी तरफ बुला लें। ये कभी किसी उस दोस्त से पूछे जो बाहर है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है वो बेचारे इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर से किसी के बड़े करीबी की मौत पे नहीं आ सकते, शादियों में नहीं आ सकते। तो इस वजह से गुजारिश है कि अपना लेजर टाइम पूरा एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, कज़नों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर एंजॉय करें। इन बातों पे अमल करें, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। और एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।